हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स क्लास 6 की साइंस की बुक से। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जान है, ठीक है ना, और कहाँ है एंड देयर सराउंडिंग्स। और हम बात कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होता है, उनकी सराउंडिंग्स कैसी होती हैं इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस पेज में तो कुछ नहीं, क्वेश्चन है यहाँ से। द अर्थ इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो दुनिया है ना, ये जो अर्थ है, ये जो संसार है बेटा, यहाँ पर रहते हैं हज़ारों प्लांट्स और हज़ारों तरीके के एनिमल्स रहते हैं। सबको पता है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की दुनिया में। फ्रॉम हॉट डेजर्ट टू आइस कवर्ड पोल्स, यानी कि कहाँ कहाँ तक एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह हैं कि चाहे कितना भी गर्म प्रदेश हो वहाँ भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, राइट। और कितना भी आइस कवर्ड जो पोल्स हैं, पोल एरियाज कौन से होते हैं, जैसे तुमने एसएसटी में पढ़ाई है, अर्थ है, यहाँ पर पोलर रीजन्स होते हैं। नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, बहुत ज़्यादा एकदम ठंडा रहता है। तो यहाँ पे भी एनिमल्स रहते हैं। तो कह रहे हैं कि अर्थ जो है ना, घर है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का, हज़ारों प्लांट्स एनिमल्स का। अब वो जगहें चाहे डेजर्ट हो यानी रेगिस्तान हो, या बर्फ़ से भरी हुई जगहें पोल्स हों, देयर इज़ लाइफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हर जगह जो है वो जीवन है। हाउएवर, फिर भी द टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स वरी। मतलब अलग अलग जगह जो है, जो एनिमल पाए जाते हैं, जो प्लांट्स पाए जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं, वो देखने में अलग हैं, ठीक है, अलग अलग काइंड हैं। अलाइन फॉर इंसेंस, इंसेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल के लिए, हम एग्जाम्पल के लिए लॉइन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इज़ नॉट फाउंड इन हिमालयस, अब शेर हिमालय पर्वत पे नहीं पाया जाता। जस्ट एज अ रोज प्लांट डज नॉट ग्रो इन अ लेक, ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे गुलाब का पौधा झील में नहीं जो है उगता है। वॉट मेक्स सर्टेन एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्राइव इन सर्टेन सराउंडिंग्स ओनली। तो वो ऐसी क्या चीज़ है कि कुछ प्लांट्स एक पर्टिकुलर जगह में ही होते हैं या कुछ एनिमल्स एक पर्टिकुलर जगह में ही होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, बोथ प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, यूज़ एयर, फूड एंड वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स टू सर्वाइव। देखो, जितने भी प्लांट्स होते हैं, मतलब हम कह रहे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही यूज़ करते हैं एयर यानी हवा को, फूड यानी भोजन को, अपने और पानी को कहाँ से लेते हैं? सब अपने सराउंडिंग से लेते हैं। तो द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ दस अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैक्टर्स एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो ज़िंदगी भी इसी बात पर निर्भर करती है कि इनके आसपास है क्या क्या, राइट। जैसे आसपास का वातावरण होता है वैसे ही जो है आप बन जाते हो, ठीक है, वही आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। उसी के हिसाब से जगह पे जीव जंतु पाए जाते हैं। इन सब बातों का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ दस अफेक्टेड, ज़िंदगी जो है प्रभावित होती है अवेलेबिलिटी ऑफ इन चीज़ों की, क्या क्या, कि वहाँ पे पानी कितना है, वहाँ पे खाना क्या मिलता है, वहाँ पे हवा कैसी है, एंड ऑल सच लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड एंड अफेक्ट। जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे आसपास हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करती हैं, वो फॉर्म करती हैं उसका इन्वायरमेंट। हम कहते हैं वो उसका एनवायरमेंट है, मतलब उसका वातावरण है आसपास रहने का। इन दिस लेसन, अब इस चैप्टर में क्या है, वी शैल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट्स। अब इस चैप्टर में हम अलग अलग प्रकार के नेचुरल एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हाउ लिविंग बींग्स हैव एडजस्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से लिविंग बींग्स जो हैं वो एडजस्ट करती हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। चलो, आवर एनवायरनमेंट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स। भाई देखो, हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग भी है ना, जैसे कि प्लांट है, जैसे कि एनिमल है, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, इंसान है, जानवर हैं, और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट भी है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, तो सब है, ठीक है। सो एनिमल, प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये हमारे। वहीं नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, रॉक है, सनलाइट है या टेम्परेचर है, ये अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं हमारे। बायोटिक कंपोनेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। बायोटिक को हम 3 ग्रुपों में बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, कि भाई कौन क्या खाना ले रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, किससे प्राप्त हो रहा है उससे खाना, उसके हिसाब से हम उसे बायोटिक और अबायोटिक बोलते हैं। द ग्रुप्स आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। देखो, प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, क्यों? क्योंकि प्लांट से ही सब कुछ प्रोड्यूस होता है, खाना प्लांट से ही आता है, राइट। सिंस दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, खाना ये अपने लिए बनाते हैं मोटा माटी। तो ये जो सब्जी उग रही है, जो फल इन पे उग रहा है ना, इन्होंने अपने लिए बनाया था, हम तो तोड़ के खा लेते हैं बेसिकली। तो ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, और कैसे प्रोड्यूस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस
एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्लांट क्या होता है, सूरज की रोशनी में, क्योंकि प्लांट की पत्ती में क्लोरोफिल है, वो हरा रंग उससे उसको मिल जाता है क्लोरोफिल की मदद से और पानी की मदद से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आप लोग छोड़ते हो, मतलब ब्रीथ आउट करते हो, उसकी मदद से अपना खाना बनाता है। उस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिगर 6.1 आपको दिखा रखी है, ऐसे शो करती है फ्यू ऑफ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स को एनवायरनमेंट के। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, जितने भी जानवर होते हैं वो सब कंज्यूमर है, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। सिंस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अब एनिमल धूप में खड़ा हो जाए तो उसके शरीर पे थोड़ी ना कुछ उग जाएगा, इसीलिए वो कंज्यूमर कहलाता है, क्योंकि वो कंज्यूम करता है, बना हुआ खाना लेता है। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्यों, देखो मान लो कि तुम ये बोलो कि भाई जो ये शेर है मान लो, ठीक है, तो ये शेर जो है, लायन जो है, ये हिरन को खा रहा है, ये डियर को खा रहा है, तो डियर भी तो तभी जिंदा रहेगा ना जबकि प्लांट होंगे। तो अगर लायन डियर पर निर्भर है तो डियर तो प्लांट पर निर्भर है, तो घूम फिर के लायन भी प्लांट पर ही निर्भर हो गया, क्योंकि अगर प्लांट बिल्कुल ही नहीं है दुनिया में तो डियर भी नहीं होंगे, डियर भी नहीं होंगे तो फिर लायन कहाँ होगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम बोलें तो जो भी जानवर हैं वो प्लांट्स पर निर्भर ही होते हैं, या इंसान भी प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। हार्बीवोर्स सच एज काओ, गोट, डियर एंड हॉर्सेस दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी जो कि सबसे पहले प्लांट को हम कहते हैं ये खाते हैं, सबसे पहले खाते हैं, मतलब कि जैसे डियर है वो प्लांट को खा रहा है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। सेकेंडरी कौन हो गया, जो डियर को खाएगा। डियर को कौन खा सकता है, टाइगर खा सकता है, लाइन खा सकता है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, ठीक है। तो कार्निवोरस सच एज टाइगर्स, लायन, वुल्व्स एंड हाइना आर दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न, तुमने पहले ही पढ़ लिया है अबाउट ओमनिवोर्स इन योर अर्लियर क्लासेस। तुमने ओमनिवोर्स के बारे में पढ़ा है ना, जो प्लांट और एनिमल दोनों ही खाते हैं। डू यू रिकॉल व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं। तो भाई वो तो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और वो एनिमल को भी खाते हैं। टेल योर टीचर, अपनी टीचर को बताओ। ऑल्सो गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी बताओ। ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई फेड ऑन डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया है या फंगाई है, ये खाती हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को। प्लांट्स और एनिमल्स के ना बचे कुछ पदार्थों को खाते हैं, मतलब एक आदमी, एक जानवर मर गया या फिर एक प्लांट बिल्कुल मर गया तो उसको जो खाएगा वो कौन होते हैं, बैक्टीरिया और फंगी है, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, हम इन्हें डिकम्पोजर्स बोलते हैं। दे ब्रेक डाउन और डिकम्पोज कर देते हैं डेड मटेरियल को एंड रिलीज कर देते हैं पूरा न्यूट्रिएंट्स जो कि इनमें प्रेजेंट होता है। मतलब क्या करा इन्होंने मरे हुए जानवर को खा लिया या मरे हुए प्लांट को खा लिया, उसको डिकम्पोज कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया पूरा, है ना, और क्या किया, रिलीज़ किए फिर न्यूट्रिएंट्स जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सॉइल, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना ये वापस सॉइल में चले जाते हैं। 10 बैक्टीरिया एंड फंगाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंटेन करने के लिए बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। एक्टिविटी बता रखी है आपको 1, वर्क इन ग्रुप्स, मतलब काम करो ग्रुप में। विजिट योर स्कूल गार्डन, अपने स्कूल के गार्डन में जाओ एंड ऑब्जर्व करो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स को दैट यू सी, जो तुम देखते हो। हाउ मेनी कैन यू आइडेंटिफाई, कितने तुम पहचान सकते हो। मेक अ लिस्ट, उसकी लिस्ट बनाओ। फाइंड एन अननोन स्मॉल एनिमल और अ प्लांट, एक अननोन स्मॉल सा एनिमल और प्लांट को उसका लिस्ट बनाओ जो तुम्हें नहीं पता है। बेसिकली अननोन मीन्स जो तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू सेलेक्ट एन एनिमल, अगर तुम एक एनिमल को सेलेक्ट करते हो, डोंट मूव और टच इट, ठीक है, तो तुम उसको टच नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है, डोंट मूव, हिलना भी मत। स्टडी इट इन द प्लेस वेर यू फाइंड इट, उसको स्टडी करो कि ये तुम्हें एनिमल जो है कहाँ मिला, कौन सी जगह में मिला। एंड ड्रॉ अ प्लांट और एनिमल इन योर नोटबुक, और प्लांट या एनिमल को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करिए। राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस अबाउट द प्लांट और द एनिमल, प्लांट और एनिमल के बारे में सारे क्वेश्चंस को लिखिए दैट केम टू योर माइंड, जो भी तुम्हारे दिमाग में आती है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, लिस्ट बनाइए सारे प्रश्नों की ऑफ द ग्रुप एंड डिस्कस कीजिए एक दूसरे के साथ। हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन यू आंसर, कितने सवालों के तुम जवाब दे सकते हो बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल और प्लांट, एनिमल और प्लांट को ऑब्जर्व करके। आर देयर एनी क्वेश्चंस दैट नीड फर्दर रिसर्च, क्या कैसे कुछ प्रश्न हैं जिनको आगे भी रिसर्च की ज़रूरत है। रेफर टू द इंटरनेट, फिर इंटरनेट पे ढूंढो उनको, फाइंड आउट करो उनके आंसर्स को और पहचानो प्लांट और एनिमल को। इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। देखो बायोटिक कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर सर्वाइव, वो एक दूसरे को मदद करते हैं सर्वाइव करने के लिए। एनिमल्स डिपेंड करते हैं ऑन प्लांट्स फॉर फूड के लिए, फॉर ऑक्सीजन के लिए, फॉर शेल्टर के लिए। तो जो जानवर होते हैं बेटा वो, उनको फूड भी चाहिए, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए,
ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे, क्योंकि प्लांट से उन्हें फूड मिल जाएगा, प्लांट से उन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगी, प्लांट पे वो रह लेते हैं, प्लांट के नीचे रह लेते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। अब प्लांट्स जो हैं वो पॉलिनेशन के लिए जो हैं इन पर निर्भर हैं, सीड डिस्पर्सल के लिए भी, क्योंकि कई बार एनिमल जो होता है वो भी सीड को डिस्पर्स कराता है। कैसे? एनिमल की बॉडी पे कई बार सीड चिपक जाता है, तो वो जब एनिमल दूर जाता है तो सीड भी दूर जाता है। कई बार एनिमल कोई फ्रूट खा लेता है तो सीड जो है पॉटी में कहीं और जाके उसका निकलता है, तो इस तरीके से सीड डिस्पर्सल भी होता है प्लांट्स का कई बार एनिमल की वजह से। दीज हेल्प प्लांट्स इन रिप्रोडक्शन। अब इससे प्लांट रिप्रोड्यूस हो पाता है। द एक्सक्रीट ऑफ एनिमल्स एंड देयर बॉडी रिमेन्स जो होते हैं, अब जो भी एनिमल पॉटी वगैरह करते हैं ना, या बॉडी रिमेन्स इनके होते हैं, जब मर गए तो फिर जो भी इनका बचा डिकम्पोज होंगे, तो ये सबसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल को, दस प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स नरिशमेंट टू प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। तो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को उसकी ग्रोथ के लिए। द अबायोटिक फैक्टर ऑल्सो प्रभाव डालते हैं द बायोटिक फैक्टर्स पे इन एन एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, राइस ग्रो होता है बहुत अच्छा वार्म और वेट क्लाइमेट में। एज द क्रॉप रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब ये जो चावल है ना, इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो ये वार्म और वेट क्लाइमेट में काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है। एंड द सॉइल शुड हैव अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ऐसी मिट्टी में होगा जहाँ पे पानी रुका रहे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, ठीक है, वहाँ पे चावल उग सकता है। सिंस दीज अबायोटिक फैक्टर्स आर नॉट अवेलेबल इन डेजर्ट। अब देखो डेजर्ट में चावल तो नहीं उगा सकते, है ना, वो यही तो कह रहे हैं कि अबायोटिक फैक्टर हर जगह नहीं मिलेंगे आपको, तो डेजर्ट में आप नहीं चावल उगा सकते, तो राइस कैन नॉट ग्रो हियर। नो मोर के बारे में बात करेंगे। इकोलॉजी क्या होती है भाई? इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है दैट स्टडीज़ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स विद देयर सराउंडिंग, जो कि लिविंग थिंग्स की उनके सराउंडिंग्स के साथ क्या संबंध है उसके बारे में बताती है। इट डील्स विद हाउ द बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट, कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ विद अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ देयर हैबिटेट के साथ। हॉवर्ड थॉम्स जो थे एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, जो इज़ नोन फॉर पायनियरिंग वर्क ऑफ इकोलॉजी। इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़िया वर्क जो है किया था इकोलॉजी में। अब एक्टिविटी 2 आती है टू फाइंड हाउ अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट द बायोटिक फैक्टर्स इन एन एनवायरनमेंट। किस तरीके से अबायोटिक फैक्टर प्रभाव डालते हैं बायोटिक फैक्टर का हमारे एनवायरनमेंट पे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ग्रीन ग्राम सीड चाहिए, हरी जो है चने की सीड आपको चाहिए फॉर कंटेनर्स। लेवल 1 to 4 वाटर, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ें चाहिए। प्रोसीजर क्या है? टेक सम ड्राई ग्रीन ग्राम सीड, कुछ हरा चने का दाना लीजिए। कीप सम ड्राई सीड्स इन कंटेनर 1, सूखे दानों को कंटेनर 1 में रखिए। सोक द रेस्ट ऑफ द सीड्स इन वाटर फॉर अबाउट 8 आवर्स, और 8 घंटे के लिए भिगो दीजिए। ड्रेन करिए पानी को एंड डिवाइड द सोक सीड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में उन्हें रख दीजिए। कीप द सोक सीड्स सेपरेटली इन कंटेनर लेवल 2 to 4, ठीक है। पुट मोर वाटर इन कंटेनर 2 में और पानी डालिए सो दैट सोक सीड्स आर कम्प्लीटली उसके अंदर सबमर्ज डूब जाए इन वाटर। कीप द सोक सीड इन कंटेनर 3 इन सनी रूम। एक को कहाँ कराइए, मतलब एक में पानी भर दो, एक में ऐसे ही रख दो, एक को धूप में रख दो। स्टोर द सोक्ड सीड्स, कीप द कंटेनर 4 इन रेफ्रिजरेटर, एक को रेफ्रिजरेटर में रख दो। रेफ्रिजरेटर वाला भी तो ग्रो करेगा ही नहीं, है तो पता ही हमें। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा 4 दिन बाद क्या होगा चारों कंटेनर के अंदर, कौन सा जर्मिनेट करेगा। हाउ हैव अबायोटिक फैक्टर, जैसे कि एयर या ऑक्सीजन, वाटर, वार्मथ, कैसे जो है जर्मिनेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। Conclusion: the seed in container 1 do not germinate as abiotic factor was water is absent. पानी था ही नहीं तो पहला वाला तो कभी भी अभी जर्मिनेट नहीं करेगा। सीड 2 डू नॉट गेट जर्मिनेट, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर है, उसमें भी जर्मिनेट नहीं करता सीड, ठीक है। हमने कहा पानी डाल दो उसके ऊपर, तो वो भी एक्सेस हो गया पानी का, तो वो भी जर्मिनेट नहीं करेगा। द सीड इन द कंटेनर 3 जर्मिनेट एज अबायोटिक फैक्टर सच एज वाटर, एयर एंड वार्मथ, सब कुछ अवेलेबल है राइट प्रोपोर्शन में, वो जर्मिनेट करेगा। और चौथा नहीं करेगा क्योंकि टेम्परेचर फ्रिज का उसके लायक नहीं है। हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट एक नेचुरल होम होता है किसी भी एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल। मतलब हैबिटेट मींस एनिमल का नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जैसे कैमल है तो उसका हैबिटेट क्या है? डेजर्ट है, वो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो वहाँ आराम से रह सकता है। तो हैबिटेट इज़ द नेचुरल होम, या फिर हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट है ऑफ एन एनिमल, अ प्लांट का और एनी अदर ऑर्गेनिज्म का। इट ऑफर्स फूड, हैबिटेट से उनको खाना मिलता है, उनको शेल्टर रहने की जगह मिलती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं बेस्ट सूटेड टू एन ऑर्गेनिजम्स टू लिव, है ना, जो उनके ज़िंदा रहने के लिए बेस्ट होती हैं। दस हैबिटेट ऑफर करता है एक ऑर्गेनिज्म को राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू सर्वाइव।
ब्रीड एंड थ्राइव। देर आर मैनी डिफरेंट हैबिटेट्स ऑन दी अर्थ। अर्थ पर अलग अलग डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, सच एज स्नो केप्ड माउंटेन्स हैं, सॉल्टी ओशंस हैं, ग्रासलैंड्स हैं, सैंडी डेजर्ट्स हैं, रेतीले डेजर्ट्स हैं, एंड डेंस मतलब घने रेन फॉरेस्ट हैं। ईच ऑफ दीज हैबिटेट्स हैव सर्टेन यूनिक फीचर्स। हर हैबिटेट के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिसीव करता है एबिडेंट रेनफॉल, यानी काफ़ी मात्रा में बारिश होती है वहाँ थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, एज अगेंस्ट द ड्राई अफ्रीकन डेजर्ट्स दैट एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली स्कैंटी रेनफॉल। अब ये बिल्कुल उल्टा है अफ्रीकन डेजर्ट्स से, जहाँ पे बिल्कुल बारिश होती ही नहीं है, लगभग ना के बराबर होती है। देयर फॉर द एनिमल एंड प्लांट, जो भी पाए जाएंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल डिफर होंगे। अडेप्टेशन का मतलब होता है आदी हो जाना कहीं रहने के लिए। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एनिमल थिंग्स जो होती हैं, लिविंग थिंग्स अडेप्ट कर लेती हैं खुद को एनवायरनमेंट के साथ बाय डेवलपिंग सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स, जो उनके फीचर्स होते हैं, सच फीचर्स एंड हैबिटेट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कि मदद करते हैं उन्हें ज़िंदा रहने में, ठीक है, अपने हैबिटेट में कंफर्टेबली, उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशंस, ठीक है। अब यहाँ तक करेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि चैप्टर 18 पेज का है, बहुत बड़ा है, कई पार्ट्स में आएगा। एक पार्ट में देखोगे समझ भी नहीं आएगा, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।